बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक नेस्टेड स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, थोड़ा सा नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं और हम कैसे इसको बना सकते हैं। व्हेन अ स्ट्रक्चर कंटेन अनदर स्ट्रक्चर, जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर एक अनदर स्ट्रक्चर हो, इट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू स्ट्रक्चर्स नेम्ड एड्रेस एंड एम्प्लॉय। आपके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक आपके पास एड्रेस के नाम से और दूसरा आपके पास एम्प्लॉय के नाम से है। टू मेक एड्रेस नेस्टेड टू एम्प्लॉय, अगर आप एड्रेस स्ट्रक्चर को नेस्टेड बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय के अंदर, यानी आप एड्रेस स्ट्रक्चर को नेस्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉय के अंदर, वी हैव टू डिफाइन एड्रेस स्ट्रक्चर वेरिएबल बिफोर एंड आउटसाइड एम्प्लॉय स्ट्रक्चर एंड क्रिएट, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चर इनसाइड एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। तो क्या करना होगा, वी हैव टू डिफाइन एड्रेस स्ट्रक्चर, पहले हमने एड्रेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है, ठीक है, बिफोर एंड आउटसाइड एम्प्लॉय स्ट्रक्चर से बाहर, ठीक है, एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एड्रेस स्ट्रक्चर इनसाइड द एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब सिंटैक्स की तरफ थोड़ा सा आ जाए, यहाँ पे आपको अभी समझ आ जाएगी, ठीक है। सिंटैक्स फॉर स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर, आप इसको स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये देखिए, आपके पास एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर वन के नाम से, और ये इसकी बॉडी है। फिर आपके पास एक अनदर स्ट्रक्चर है और ये इसकी बॉडी है। लेकिन अगर आप लोग देख लें, स्ट्रक्चर वन को हमने डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है विद इन द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर टू। ये देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर वन, ये देखिए स्ट्रक्चर वन का को हमने डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रक्चर टू के अंदर, यानी इसको हमने नेस्ट किया है स्ट्रक्चर टू के अंदर। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख ले सिंटैक्स, यहाँ पे ये अगर आप लोग देख लें, मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर वन के नाम से है, चलो मैं वो वही एड्रेस वाला ले लेता हूँ, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रक्चर है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, और दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास एम्प्लॉय है। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, एम्प्लॉय। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। और अगर आप इस एड्रेस स्ट्रक्चर का को डिफाइन कर दें, आप इस एड्रेस स्ट्रक्चर को आप इधर डिफाइन कर दें, कहाँ पे डिफाइन कर दें, चलो इसको आप ए डबल डी कर दें, ए डबल डी वन, यानी एड्रेस वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने स्ट्रक्चर वन को यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर वन को नेस्ट कर दिया, यानी स्ट्रक्चर एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर आपने एड्रेस स्ट्रक्चर को नेस्ट कर दिया। हम कह सकते हैं कि एड्रेस स्ट्रक्चर इज द नेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, आप इन वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन चलो मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास सिंटैक्स थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। देखो, एड्रेस से रिलेटेड आपके पास हाउस नंबर है, एड्रेस से रिलेटेड आपके पास सिटी है, और एड्रेस से रिलेटेड आपके पास पिन कोड है। और चूंकि एरे करेक्टर टाइप एरे है या स्ट्रिंग टाइप एरे है, तो इसको हमने एक करेक्टर डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें एम्प्लॉय, यहाँ पे आप देख लें एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अगर आप देख लें तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा गया है, ठीक है। तो एम्प्लॉय भी आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एड्रेस भी आपके पास एक स्ट्रक्चर है। हम क्या करते हैं, एड्रेस स्ट्रक्चर को नेस्ट करते हैं विद इन एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हैं कि एड्रेस इज द नेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। तो एम्प्लॉय का अपना कुछ कुछ मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स है, इसके अपने डेटा मेंबर्स है। तो आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे फर्स्ट इसका जो डेटा मेंबर है वो आईडी है, सेकंड आपके पास जो डेटा मेंबर है वो आपके पास नेम है, और एरे टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप एरे है। तो थर्ड आपके पास सैलरी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, स्ट्रक्चर कीवर्ड को हम यूज़ किया, मैंने आपको बताया था पिछले उस लेक्चर में, पिछले जो ट्यूटोरियल था उसमें मैंने बताया था कि अगर आप इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दें फिर भी ठीक है, अगर नहीं लिखा तो फिर भी ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, एडवांस एड के नाम से, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करें आप। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का, एम्प्लॉय जो स्ट्रक्चर है उनके वैल्यूज को, सॉरी उनको डिक्लेयर करता हूँ। तो मैं कहता हूँ ई एम पी वन कॉमा ई एम पी टू,
यानी ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर जो था, इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। यानी इसके मैंने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए, एक EMP1 के नाम से है और दूसरा आपके पास EMP2 के नाम से है। मैं क्या करता हूँ, मैं EMP1 के लिए EMP1 के लिए मैं इन वेरिएबल्स को पहले इनिशियलाइज करता हूँ और फिर इसको एक्सेस करता हूँ। फिर हम मजीद जाते हैं कि नेस्टेड वाले हम किस तरह इनिशियलाइज करेंगे और किस तरह हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, पहले मैं इस EMP1 के लिए, एम्प्लॉय 1 के लिए मैं इनको इनिशियलाइज करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर आप आ जाए, तो आप लिख दें EMP1 आपने लिखा, डॉट आपने लगाया, तो आप आईडी आपके पास आ गई। मैं कहता हूँ कि आईडी को आप 66 दे दें। फिर सेकंड आपके पास EMP1 है, तो EMP1 मैंने ले लिया और यहाँ पे अगर आप देख लें तो सेकंड आपके पास जो पैरामीटर है, सेकंड जो मेंबर है वो आपके पास नेम है। तो आप नेम को दे दे, लेट सपोज आपने नेम को दे दिया अली। ठीक है, अली दे दिया, आपके पास भी हो गया। फिर EMP1 डॉट आपके पास कौन सा रह गया, सैलरी रह गई। ठीक है, सैलरी जो कि फ्लोट फॉर्म में है, तो आप इसको कुछ इस तरह की वैल्यूज दे सकते हैं जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी इन्वॉल्व है। अभी अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली सी आउट कर दें। ठीक है, आप सी आउट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आप EMP डॉट ID, ठीक है, क्या ID, तो ये आपके पास ID पहले प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिए। तो सेकंड वन और आपके पास थर्ड वन EMP ID है और EMP आपके पास क्या आएगा, नेम आएगा, सॉरी EMP1 है। EMP1 क्योंकि हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल EMP1 बनाया था। EMP1 के वे आपके पास नेम भी आ गया। अगर आप देख ले खुद ऑटोमेटिकली आते हैं और आप कंट्रोल स्पेस बार पे प्रेस कर दे तो ये खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, अभी अगर आप इसको रन कर दें इस प्रोग्राम को, तो आपके पास ये वैल्यू पहले हमने इनिशियलाइज कर दी एम्प्लॉय, इस वेरिएबल के, सॉरी इस स्ट्रक्चर की वैल्यूज पहले हमने इनिशियलाइज कर दी और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, अच्छा ये आउटपुट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने एक्सेस कर दिया। ठीक है, इन एलिमेंट्स को मैंने पहले इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये आउटपुट है आप लोगों के पास। ठीक है, पहले हमने क्या कर दिया, पहले हमने ये कर दिया कि इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का मैंने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर दिए। ठीक है, और फिर इन वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, इन वैल्यूज़ को हमने इनिशियलाइज कर दिया यूजिंग दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, इनको हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी। ठीक है, अभी अगर आप लोग ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनको एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, आपने करना ये होगा कि आपने, इधर अगर आप लोग देख लें इस सिंटेक्स को, अगर आप लोग देख लें, पहले आपने जो मेन स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो यूज़ करना होगा। थोड़ा सा वेट कर लें, पहले आपने क्या करना होगा, पहले आपने इस तरह करना होगा, ये आप देख लें। अगर आप इनको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इन वेरिएबल्स को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इन डेटा मेंबर्स को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इसके ज़रिए नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली इसके ज़रिए नहीं कर सकते, आप करते हैं यूजिंग दिस एंड यूजिंग दिस। आपने क्या करना होगा, आपने इस तरह करना होगा। फॉर एग्जाम्पल EMP डॉट A डॉट, ठीक है, तो सॉरी EMP1 है, EMP1 कर दिया आपने। देखो मैं कंट्रोल स्पेस तो ऐड आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना होगा, सिटी है तो सिटी कर दें, मतलब आप इनको कर दें, इनिशियलाइज कर दें। तो सिटी लेट सपोज पेशावर है। ठीक है, फिर EMP1 डॉट, सेकंड आपके पास क्या था, सेकंड आपके पास चलो एड डॉट, अगर आप देख ले तो EMP1। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाकी वेरिएबल्स देख लें, पेन कोड है और हाउस नंबर है। ठीक है, क्यों नहीं जाता, अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते पेन कोड आ गया, इसको भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं जो भी वैल्यू आप इसको देना चाहते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद आपके पास emp 1.add, ठीक है, फिर हाउस नंबर, इसको भी आप इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। फिर अगर आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं तो यही तरीका है, ठीक है। पहले अपने मेन स्ट्रक्चर जो है उनका स्ट्रक्चर वेरिएबल, फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर का वेरिएबल, और फिर जो स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट है, जो नेस्ट आप जो स्ट्रक्चर आपने नेस्ट किया है उसके अंदर जो एलिमेंट है, अगर आप इसको अभी प्रिंट करना चाहते हैं तो लेट सपोज मैं ये इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ये वाला, ये सिटी जो है इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली इस तरह कर दें, ये आपने कर दिया। फिर आप कर दे डॉट एड कर दें, सॉरी एड कर दिया। फिर आप क्या कर दें, फिर आप सिटी कर दें, फिर आपकी सिटी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। तो और एक और एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, फिर वही वही सिंटैक्स है, ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल थोड़ा-सा हमने डायनामिक किया है, हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ नहीं दी है, बल्कि वैल्यूज़ हम यूज़र से ले रहे हैं। ये वही स्ट्रक्चर है एड्रेस के नाम से, उसके अंदर ये डेटा मेंबर्स हैं, ये फिर दूसरा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये इस स्ट्रक्चर को हमने लिस्ट किया है, एड्रेस को हमने लिस्ट किया है इसके अंदर, और इस स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो एड्रेस स्ट्रक्चर है उसका हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें एम्प्लॉय के नाम से, ये जो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर, इसका मैंने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है ई के नाम से, ठीक है, ई के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू ले लें, पहले आप एम्प्लॉय आईडी ले लें, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर के अंदर ये मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने वो सिंपल तरीका यूज़ किया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो सिंपल तरीका, ये भी सिंपल तरीका है, ठीक है। पहले ये वाला स्टेटमेंट यूज़र से यही वैल्यू लेगा, फिर यूज़र से यही वैल्यू लेगा, फिर यूज़र से ये सैलरी वाली वैल्यू लेगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर अगर आप देख लें तो यहाँ पे जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसके डेटा मेंबर्स को हमने एक्सेस किया है। हाउस नंबर अगर आप देख लें तो हाउस नंबर यहाँ पे है, हाउस नंबर अगर आप देख लें तो हाउस नंबर कहाँ पे, हाउस नंबर आपके पास यहाँ पे है, यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर है, एडिट स्ट्रक्चर के अंदर है। फिर आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि पहले मेन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल, फिर वो नेस्टेड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल, और फिर जो डेटा मेंबर है यहाँ पे फिर इस तरह, और यहाँ पे फिर इस तरह। और अगर आप सिंपल को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग सिंगल डॉट, ठीक है। ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है, लेकिन ये नेस्टेड स्ट्रक्चर के हैं, ये नेस्टेड है। तो देखो हमने ई मेन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल, फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल, और फिर वो जो डेटा मेंबर है। अगर आप अभी इसको रन कर दें तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो आईडी आप 44 कर दें, फिर आप नेम एंटर कर दें अली, फिर उसकी जो सैलरी है वो आप फ्लोटिंग पॉइंट में एंटर कर दें, फिर हाउस नंबर एंटर कर दें, ठीक है। हाउस नंबर के बाद आप सिटी एंटर कर दें, ठीक है, सिटी आपने एंटर कर दी। फिर कहता है कि एम्प्लॉय हाउस नंबर आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे दें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकें एम्प्लॉय का सारा आपके पास डिस्प्ले हो गया। ये किन इंस्ट्रक्शन ने, कौन से इंस्ट्रक्शन ने डिस्प्ले कर दिया, ये जो इंस्ट्रक्शन है इन्होंने ये डिस्प्ले कर दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है। हमने यूजर से वैल्यू ले लिए और कुछ मेन स्ट्रक्चर की थी तो वो हमने डिस्प्ले कर दिया, और कुछ नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर थी वो हमने पहले इनिशियलाइज कर दिए, फिर हमने डिस्प्ले कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।